बात करेंगे इंजन के पार्ट्स के बारे में। इंजन के पार्ट्स में हम मेन पार्ट्स की चर्चा करेंगे। पहला पार्ट्स है सिलेंडर, आपका ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में ये देखिए, इसमें पिस्टन को आप यहाँ पिस्टन को क्या करेंगे, पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड इस होल में मोशन करेगा। ये आपका इसमें पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करता है। फिर आपका ये पीछे एक होल होता है, पीछे एक होल होता है जहाँ पर ऑयल फिल्टर लगा होता है जो ऑयल को फिल्ट्रेट करता है। अब ये पार्ट्स जो है, ये आप नीचे वाला पार्ट्स देख रहे हैं, ये नीचे वाले पार्ट्स में आपका क्रैंक शाफ्ट लगता है जिसमें क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है। और ये इधर जो देख रहे हैं आपका कूलिंग के लिए आपका वाटर पंप लगा रहता है। वाटर पंप के सहारे इस वाटर, ये जो पोर है वाटर जैकेट है, ये जो दो पोर ऊपर देख रहे हैं ये सारे वाटर जैकेट होते हैं जो कूलिंग का काम करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक जनरली हमारा ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का बना होगा, ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना होगा। अब दूसरी बात करते हैं सिलेंडर हेड का। ये आपका सिलेंडर हेड है। ये सिलेंडर हेड भी सामान्यतः आपका कास्ट आयरन का बना होता है। और सिलेंडर हेड में आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है, जिसमें आपका ये सिलेंडर हेड में ही आपका कौन है, ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट रोटेट करता है कितना, 360 डिग्री। और ये कैम शाफ्ट आपका जनरली बना होता है फोर्ज स्टील का। ये जो है फोर्ज स्टील का आपका बना होता है। अब देखिए यहाँ पर दो होल आप नीचे दिख रहा होगा, इनटेक वाल्व है। इनटेक के लिए यहाँ पर आपका या तो फ्यूल और एयर, अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल इसमें सक्शन के दौरान जाएगा, अगर डीजल इंजन है तो इसमें आपका कौन जाएगा, सिर्फ प्योर एयर जाएगा। ये जो दो आप देख रहे हैं इसके द्वारा आपका क्या निकलेगा, एग्जॉस्ट आफ्टर कंबशन ऑफ स्मोक के रूप में आपका एग्जॉस्ट निकलेगा। अब तीसरी पार्ट की बात करते हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट जो है जनरली आपका फोर्ज स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, फोर्ज स्टील का। अब इसमें देखिए क्रैंक शाफ्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये आपका अगर वेट लेते हैं तो ये आपका काउंटर वेट होता है फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग। अब इस क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है कनेक्टिंग रड। ये देखिए ये आपका है कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड का दो पार्ट्स है, एक पार्ट्स दो सिरा है, एक बिग एंड बियरिंग और दूसरा स्मॉल एंड बियरिंग। ये बिग एंड बियरिंग होता है जिस बियरिंग में आपका इस्तेमाल होता है कौन सा, सेल बियरिंग का इस्तेमाल होता है। और ये बिग एंड बियरिंग ही क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। अब ये कनेक्टिंग रड आपका जो है सीआई का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, जिसका स्मॉल एंड बियरिंग का जो अपर पोर्शन होता है, स्मॉल एंड बियरिंग, ये जो देख रहे हैं स्मॉल एंड बियरिंग में कौन सा बियरिंग यूज होता है, आप बताओ सब। ये इस बियरिंग में यूज होता है आपका कौन सा बियरिंग यूज होता है, बूश बियरिंग भी यूज होता है। इसमें बूश बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये बूश बियरिंग जो है आपका ये पिस्टन के बॉस के सहारे गजन, ये देखिए आपका बॉस है, ये पिस्टन का बॉस है, जो होल दिख रहा है पिस्टन बॉस कहते हैं। ये पिस्टन आपका स्मॉल एंड बियरिंग से गजन पिन द्वारा जुड़ा होता है, गजन पिन द्वारा ये जुड़ा होता है। अब बात करते हैं दूसरा ये जो है क्रैंक शाफ्ट का ये जो पोर्शन है, आप व्हील वाला पोर्शन देख रहे हैं जिस पर आपका बोल्ट द्वारा फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, आपका पावर को रिजर्वायर की तरह रिजर्वायर करता है। मतलब आपका जब आइडियल स्ट्रोक होता है तो ये पावर रिलीज करता है और आपको ज़रूरत पर ये पावर को रिजर्व करके रखता है। अब देखिए ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स में हम लगाते हैं डैम्पर। क्योंकि इंजन के अंदर सबसे तेज़ चलने वाला पार्ट्स ये आपका क्रैंक शाफ्ट ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर आपका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए आते हैं, बात करते हैं कनेक्टिंग रड के, हमने बता दिया दो एंड, ये आपका बिग एंड बियरिंग, ये स्मॉल एंड बियरिंग। अब आते हैं पिस्टन की बात करते हैं। तो पिस्टन जो जनरली हमारा एल्युमिनियम एलॉय का भी बना रहता है, कास्ट आयरन का भी बना रहता है। एल्युमिनियम एलॉय में आपका 91% जो होता है एल्युमिनियम होता है, 7% कॉपर और 2% टीन होता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, पिस्टन की बात कर रहे हैं। तो ये पिस्टन का ये जो अपर पोर्शन है क्राउन कहलाता है, इसमें 3 ग्रुप होता है। 3 ग्रुप कौन कौन है, एक दो में आपका कंप्रेशन रिंग, देखिए ये कंप्रेशन रिंग भी होगा, ऑयल रिंग भी होगा। अब ये ऑयल रिंग क्या करता है, कंप्रेशन रिंग क्या करता है, कंप्रेशन रिंग आपका एयर टाइट करता है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ये जो है सिलेंडर के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करता है, ये आपका क्या करता है, ये एयर टाइट करता है। और ये कंप्रेशन रिंग का काम है। ऑयल रिंग वाइपर का काम करता है, जो सिलेंडर के अंदर जो ऑयल वगैरह जाता है उसको वाइप करने का काम करता है। तो ये आप देख लीजिए, ये इसके ऊपर है आपका ऑयल कंप्रेशन
ये कंप्रेशन रिंग और ये वायल रिंग है। अब इसके नीचे देखो गजन है, गजन पिन के द्वारा ये जुड़ा होता है। जब इसको खोलेंगे ये पिस्टन आपका बाहर आ जाएगा। अब देखो रोटेशन कैसे करता है। जब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, यानी ऐसे रोटेट करेंगे, या आपका रोटेशन करेगा कितना 2 बार, तो आपका सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होगा। 360 ये रोटेट 2 बार करेगा, मतलब 720 डिग्री रोटेट करेगा, तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करेगा, ये जबकि आपका रोटरी मोशन करेगा। अब ये देखिए, ये रोटरी मोशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, ये जो कैम शाफ्ट होता है एक बार घूमता है, और एक जो है ये देखिए, ये आपका कैम शाफ्ट है, इस पर एक सिंगल सिलेंडर है तो 2 कैम लॉब लगे होंगे। ये कैम लॉब आपका क्या करेगा, वाल्व को खोलेगा और बंद करेगा। वाल्व ऑपरेशन का काम करता है कैम लॉब। अब इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों को खोलने और बंद करने का काम करता है ये कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट आपका क्या करेगा, जैसे इनलेट वाल्व खोलना है और एग्जॉस्ट वाल्व खोलना है, तो यही कैम लॉब आपका रॉकर आर्म से जुड़ा होता है, और रॉकर आर्म द्वारा ये ऑपरेट होता है और वाल्व आपका खुलता और बंद होता है। ये सिर्फ एक बार अगर पूरा एक मतलब 360 घूम जाएगा तो एक साइकिल मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है ये कनेक्ट होता है कैम शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट आपका स्प्रॉकेट चेन द्वारा कनेक्ट होता है। तो इस तरह से मेन जो पार्ट्स हैं हमने ये आपको बता दिया। धन्यवाद।